चंद्रशेखर रावण को लेकर एक ऐसा लीडर कहीं ना कहीं पोल खोल रहे हैं। क्या सच्चाई है या फिर कहीं साजिश कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण के खिलाफ, या फिर वाकई में चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? ये सोचिएगा जरा। दिल्ली में उनकी एक वीडियो वायरल होती है, मैं वीडियो दिखाया हुआ नहीं क्योंकि कॉपीराइट का मामला हो सकता है। दिल्ली में उनकी एक वीडियो वायरल होती है, जो बासपा के लोग का जो कार्यकर्ता उनसे कहते हैं कि बासपा कभी जीत नहीं पाती है, आप उनको छोड़िए और आजाद समाज पार्टी को दीजिए वोट। इतना दिन से बीएसपी को वोट दिए। वहीं पर कई बार कभी कहते हैं मायावती जी को कि वो मेरी बुआ है, कभी कहते हैं बहन जी है, अभी फिलहाल में उन्होंने कहा वो मेरी मां तमाम है। तो उनकी एक जगह जुबान टिकती नहीं है कि वाकई में चंद्रशेखर रावण की बहन कुमारी मायावती जी बुआ है या मां है या फिर बहन है। अब वो अभी कंफ्यूजन में लगे हुए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के अब जो है कि जितने पत्रकार हैं अब इस बात को भांपने लगे कि वाकई में बासपा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है सभी का दिखाना, सभी लोगों का दिखाना। लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे चलने लगा है, सोशल मीडिया पे कार्यकर्ता भी इस बात को कहने लगे हैं। और चंद्रशेखर रावण का एक नया नाम दे दिए चंदू, हालांकि पीछे से है लेकिन अभी चंदू नाम के जो है कि हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो मैं उस व्यक्ति का नाम रखने जा रहा हूं जो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ या चंद्रशेखर रावण के सच्चाई को बताने में वो काम कर रहे हैं, या खिलाफ कर रहे हैं या सच्चाई दिखा रहे हैं। ये आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आप लोग जानते होंगे बुलंदशहर के नेशनल भीम आर्मी के लोकेश कटारिया काफी चंद्रशेखर रावण और उनके में तलखी चलती है। कारण क्या है कि जब 2018 के दौरान कुछ मीडिया कर्मी ने बात की और पूछा उनसे कि क्या आप पार्टी बनाएंगे, उस वक्त चंद्रशेखर रावण ने कहा नहीं, एक मेरी पार्टी है, मुझे पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उस दौरान लोकेश कटारिया शायद उस पार्टी में, उन्हें संगठन में, भीम आर्मी संगठन में वो सम्मिलित थे। लेकिन जो ही 2018 के बाद पार्टी की घोषणा की जाती है माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पर, और आजाद समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब का नाम रखा जाता है उस पार्टी का, जो कि जिसका संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद रावण। उस दिन से लोग उनसे बिछड़ने लगे, लोग हटने लगे, लोग कटने लगे, साइड होने लगे। लेकिन चंद्रशेखर रावण अपनी राह पर चलते रहे। लेकिन क्या सच्चाई जो लोकेश कटारिया कह रहे हैं वो कहीं में सच्चाई है? क्या बासपा को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर रावण को लाया गया है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि जो सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं वाकई में सच्चाई देखिए तो जरूर बताइएगा। कुछ लोगों का मानना है कि जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी मजबूत स्थिति में हुआ करते थे और चुनाव लड़ने के लगे और कांग्रेस को जब टक्कर देने लगे, तो अम्बेडकर जी के जगह पर मान्यवर जगजीवन राम जी को लाया गया कि अम्बेडकर जी के जो है कि डाउन किया जाए। तो क्या अम्बेडकर जी डाउन हो गए? नहीं, वो और दुगुना रफ्तार में निखरते गए। और शेड्यूल कास्ट से ही आते हैं जगजीवन राम। दूसरी बात, मान्यवर कांशीराम सब जब पूरी तरीके से मजबूत होने लगे और उन्होंने वाम सेप का संगठन चालू किया, जब उसके बाद जब वाम सेप पूरी तरीके से एकदम मजबूत स्थिति में आ गई, तो उसमें से कुछ लोगों का मानना है कि बामन मेश्राम को मान्यवर कांशीराम साहब के विपक्ष में खड़ा करने की कोशिश किया गया। हालांकि मान्यवर कांशीराम का चेला रहे बामन मेश्राम, लेकिन बामन मेश्राम कभी माननीय कांशीराम साहब का नाम नहीं लेते। लोगों का मानना यह है कि माननीय कांशीराम साहब के
जब वो हटाए तो तुरंत उनको खड़ा कर दिया गया कांसीराम साहब का विपक्ष के रूप में वामन मेश्राम। और आज तक से वो बसपा को खत्म करने के ही संकल्प लेते हैं कि नहीं, बसपा को मैं खत्म कर दूंगा। सोचिएगा जरा। अब लोग बता रहे हैं, जो तीसरा नंबर बता रहा हूं मैं, कि अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से जगजीवन राम अंबेडकर जी को नाम डुबाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पूरी ताकत लगा दी है, और उनके पीछे आरएसएस और कांग्रेस का हाथ था, जिस तरह से प्रमोट किया गया जगजीवन राम को अंबेडकर जी का नाम खराब करने के लिए, ठीक उसी प्रकार मानवर कांसीराम साहब का जो कर्मचारी लीडर थे उनको धूमिल करने के लिए, मानवर कांसीराम साहब को धूमिल करने के लिए लाया गया फिर दोबारा वामन मेश्राम को। आरएसएस और कांग्रेस के द्वारा फंडिंग की जा रही है। ये मैं नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस बात को बता रहा हूं। वही बात बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को धूमिल करने के लिए लाया गया है चंद्रशेखर रावण को। अब सवाल तो उठती है कि ऐसे कैसे, क्यों? तो कुछ बातें रख रहा हूं मैं, उस पर आप लोग विचार कीजिएगा कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जब सहारनपुर के दंगे में गई थी, लोगों से मिली थी, लेकिन उस दंगा में एक चंद्रशेखर रावण जेल गए थे। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ऐसा क्या लगा कि चंद्रशेखर सभी के लिए तो बात की, लेकिन चंद्रशेखर रावण के लिए बात नहीं की। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बहुत अंतर्यामी तौर पर जानती है, वो बहुत घनिष्ठ एक महिला है, पूरी तरह से उसको जानकारी है कि नहीं कैसे कैसे वो काम करती है, इसीलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण को जब गोली लगती है तो भी मायावती जी नहीं जाती है, वहां पर प्रियंका गांधी जाती है मिलने के लिए। सोचिएगा जरा। उसके बाद वह कहते हैं कि मैं किसी का बेटा बनने का सोचता हूं, लेकिन किसी का बेटा नहीं बन पाया हूं, नहीं बन पा रहा हूं। यानी कि वो सत्ता हथियाना चाहते हैं। वहीं पर बता दूं कि जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के उन्हीं के सामने जब संसद में उनका अपमान किया जा रहा था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किए चंद्रशेखर रावण। क्या वाकई में आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस फंडिंग कर रही है चंद्रशेखर रावण को? यह कहीं ना कहीं लोकेश कटारिया के जरिए भी बात निकल के आ रही है, जो भीम आर्मी, नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या प्रियंका गांधी को लेकर के रमेश बिगुड़ी ने कुछ सवाल किया, उसके ऊपर आग बबूला हो गए चंद्रशेखर रावण कि उन्हें सबक सिखा देंगे। आखिर किसको? वह प्रियंका गांधी को, वह कांग्रेस के लीडर को, जिसको मानवर कांसीराम साहब कभी सांपनाथ और कभी नागनाथ कहते हैं। वही कांग्रेस के लीडर को बचाने की बात कर रहे हैं, जो ईवीएम ला करके बसपा को खत्म करने में काम किया। तो ये तो सही साबित हो जाएगा इस तरह से कि नहीं, चंद्रशेखर रावण को प्रमोट कर रहे हैं लोग, कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी के लोग बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। आप लोग देख भी रहे होंगे, जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है सब प्रमोट करने में लगा हुआ है चंद्रशेखर रावण को। ये मैं नहीं, सोशल मीडिया पर चल रही है। तो क्या यह सच्चाई है कि जिस तरह से बाबा साहब के खिलाफ जगजीवन राम को लाया गया, जिस तरह से मानव कांसीराम साहब के खिलाफ वामन मेश्राम को लाया गया, उसी प्रकार से बसपा को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर रावण को लाया गया है? बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।